राम राम। नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, मैं आपके सामने लाया हूँ शास्त्रों से संबंधित कुछ तथ्य शब्द। शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है और वही मैं कहता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ। जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है वही मैं आपको बताता हूँ। प्रकृति किन किन चीज़ों से बनी है? प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उनसे ही सृष्टि और प्रकृति का निर्माण हुआ है। और बात करेंगे हम सत्वगुण की वृत्तियों के बारे में कि सत्वगुण की वृत्तियाँ क्या हैं। सत्वगुण की वृत्तियाँ हैं मन संयम, इंद्रिय निग्रह, विवेक, तप, सत्य, स्मृति, दया, अनिच्छा, आत्मरति, दान, संतोष, विनय और सरलता आदि। तो हम कुछ ही वृत्तियों के बारे में बात करेंगे, बाकी की हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मन संयम की बात करते हैं। पहली वृत्ति की बात करते हैं, मन संयम है। मन संयम क्या है? मन संयम वो है जिसने अपने मन को अपने आप में वश में किया है, जिसने अपने मन को वश में कर रखा है। अपने मन को अपने हिसाब से ही जो चलाते हैं उसी को मन संयम कहते हैं। मन को किसी विषय कार्य में दृढ़ता से स्थापित कर देना ही मन संयम है। नहीं तो ये मन भटक जाएगा। मन अति चंचल होता है, इसका स्वभाव भी यही है। इसको किसी न किसी कार्य में लगाए रखना चाहिए, यही मन संयम है। जिसने अपने मन को वश में कर रखा है, और मन को वश में तभी कर सकता है जब वो अपने अंदर अपनी आत्मा से इस मन को जोड़ दे। अपनी आत्माओं से इस मन को जोड़ दे तो वही इस मन को अपने वश में कर रख सकता है, क्योंकि मन हर किसी की वश की बात नहीं है कि मन वश में हो जाए। बात करेंगे हम उसे इंद्रिय निग्रह की कि इंद्रिय निग्रह क्या है। इंद्रिया क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बता चुका हूँ। इंद्रिया क्या है, इंद्रिया कितने प्रकार की होती हैं। अब बात करेंगे इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट कर रखा, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट कर रखा है। जैसे कि कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार हम अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेते हैं। वास्तविक यही है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है, वो जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय की बात है, ये होती है इंद्रिय निग्रह। अब बात करेंगे हम विवेक की। विवेक क्या है? विवेक क्या है? विवेक वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। विवेक वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। विवेक तो वो है जो किसी किसी बिरले को ही होता है, किसी बिरले को होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी चौपाई में कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। श्री राम जी के कृपा के बिना सत्संग मिल नहीं सकता। सत्संग मिल नहीं सकता। सत्संग क्या है? मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो
मिलने वाले होते हैं, वो सत्संग में जाता है, हम सत्संग में नहीं जाते, तो हम उसको देखकर अपने अंदर सोचते हैं कि ये सत्संग में जाते हैं, हम भी सत्संग में चले गए। तो हम उनके संग सत्संग में जाते हैं, लेकिन सत्संग में बैठे जरूर, सुना, लेकिन जो सुना वो हमने अपने अंदर धारण नहीं किया, अपने अंदर ग्रहण नहीं किया, तो सत्संग का कोई महत्व नहीं है। सत्संग को जाने के सत्संग होता क्या है? सत्संग वो है जो सत्य का संग करे। मैंने संतों से सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब संतों की जब वाणी को सुनता हूँ तो मैं खुद अपने आप में गदगद हो जाता हूँ कि ऐसे संत कितने महान संत होते हैं, जो शास्त्रों से जो बात कहते हैं और शास्त्रों की बातों को बड़े विस्तार से कहते हैं, उनकी शब्दों में बड़ा आनंद आता है। तो जो सत्य का संग करे, सत्य को तो पहले जाने सत्य क्या है, जो सत्य गुणी जो सत्य हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए। सत्य पर चले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में सत्य का जो संग करे। सत्य है क्या? सत्य का संग करे, सत्य के संग से ही हमारे जीवन में सत्य का संग बनेगा। सत्य का जो संग बनेगा वही सत्संग है। एक सत्संग वो भी है जो ईश्वर की महिमाओं को, लीलाओं का जो गुणानुवाद हम सुनते हैं और कहते हैं, वो भी तो सत्संग है। सत्संग वो यो है क्योंकि जो ईश्वर हैं वो सत्य का ही तो रूप है, वो सत्य है। कृष्ण साक्षात सत्य थे, राम जी सत्य थे, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी पर आकर सत्य के आचरणों को अपनाया। एक मनुष्य को ये पाठ पढ़ाया कि सत्य पर चलना चाहिए, शास्त्रविद कर्म करने चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए। उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए भक्तजन उनकी लीलाओं को, उनकी महिमाओं को एक दूसरे से कहते हैं, वो भी सत्संग कहलाया। तो सत्य को हम जाने, सत्य पर चलें, सत्य का संग करें, वही सत्संग होता है। सत्य संग, सत्य का संग, जो सत्य का संग कर रहे हैं वो खुद अपने आप में सत्संग बन जाता है। तो ये हुआ सत्संग। और ये सत्संग भी गाते हैं श्री राम जी की कृपा के ही द्वारा भी होता है। श्री राम जी की कृपा होगी तभी हमें ये सत्संग सुलभ होगा। बिना श्री राम जी की कृपा के ये सत्संग नहीं मिल सकता। और ये सत्संग नहीं मिलेगा तो फिर विवेक कैसे होगा? माने विवेक तो तभी होगा जब हम पर ईश्वर की कृपा हुई। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो आज हम यहीं तक अपनी वीडियो को विराम देते हैं। और जो कुछ है, और मैं वास्तविक जो विवेक के बारे में आपको बताना चाहूँगा, विवेक किसे कहते हैं, विवेक के बारे में आपको बता रहा हूँ। आता है जो सांसारिक वृत्तियों को छोड़कर ईश्वर में जो मन लगा लेता है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम हो जाता है, वो अपने आप को जागृत कर लेता है, वास्तविक वही विवेक है। जय श्री राम।